जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। दोस्तों कहते हैं जीवन का सत्य है मृत्यु और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, भले काम तब करे जब तक रहे शरीर। छोटी सी कहावत जीवन का सार अपने में समेटे हुए है। यह बड़े बड़े लोगों को भी चुनौती देती है जो गुरूर में जीते हैं कल अपनी शान शौकत पर। कोई एक मोमबत्ती भी नहीं जलाता आज उनकी कब्रों पर। एक यूनानी सम्राट सिकंदर जिसने दुनिया को जीतने का सपना देखा था, कुछ हद तक कामयाब भी रहा, पर सिकंदर को लेकर आज यह सवाल है आखिर उसका मकबरा कहाँ है। कोई भी यकीन के साथ यह नहीं कह सकता कि उसे दफनाया कहाँ गया है। मृत्यु से डरना कायरों का काम है और बिल्कुल भी न डरना मूर्खों का काम है। मृत्यु से बचने का प्रयास इस संसार में हर कोई करता है, पर एक न एक दिन हर कोई मरता है। मृत्यु की खबर सुनते ही लोग हो जाते हैं बहुत उदास, पर चिंता मत कीजिए क्योंकि आज हम बताएंगे आपको इस महामारी का सटीक इलाज। बस अंत तक बने रहिए ज्ञान ही ज्ञान के साथ। बीमारी का इलाज तलाशने से पहले हमें बीमारी के कारण का पता होना चाहिए, इसलिए हमें यह जानना होगा आखिर मृत्यु क्यों आती है। मृत्यु का मुख्य कारण है जन्म। यह सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर इस सत्य को कोई टाल नहीं सकता कि जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना अनिवार्य है। यहाँ यही नियम है, इस संसार का नियम। जहाँ हम रहते हैं इस संसार में हर उस जीव की मृत्यु होती है जो जन्म लेता है। मृत्यु का सिलसिला जीवन के साथ ही शुरू होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अगर किसी के शरीर में ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है तो वह बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। जिस किसी जीव में यह प्रतिक्रिया जिस गति से होती है वह उतना जल्दी बूढ़ा हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एक कछुआ लगभग 200 वर्ष तक जीवित रहता है और इंसान औसतन 70 वर्ष तक। कलयुग के अंत तक इंसान की आयु घटकर 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया को किसी तरह से रोक दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान रह सकता है। सुनने में यह बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यह संभव नहीं है। जिस ऑक्सीजन से आपकी सांसें चलती हैं वही आपको बूढ़ा भी करती हैं। जन्म से ही मृत्यु का वजूद अस्तित्व में आया है। किसी भी जीवित प्राणी की मृत्यु निश्चित है, यह मान पाना कठिन है, परंतु जन्म ही वो कारण है जिस कारण से यह महामारी लगातार चलती रहती है। हर कोई इस रहस्य को नहीं जान पाता। कुछ लोग अपने आप को अमर बनाने में यकीन रखते हैं। मृत्यु से बचने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं कर डाला, चाहे मिस्र में मम्मी हो या प्लास्टिक सर्जरी से जवान दिख रहे वृद्ध, किसी को भी अमरता प्राप्त नहीं हुई। या फिर ऐसे रहीजादे जिन्होंने वृद्ध अवस्था में संभोग करने के लिए बंदर के यौन अंग अपने अंदर लगवा लिए। बंदर बड़े कामुक होते हैं और अपनी शारीरिक अक्षमता से एक दिन में कई बार संभोग कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, उनकी इसी अनोखी शारीरिक बनावट पर फिदा होकर अफ्रीका से बंदरों को पकड़कर लाया जाता है। इनके यौन अंग कई देशों में रईस लोग लगवाते हैं ताकि वह लंबे समय तक जवान रह सके। अमरता एक और नाकाम प्रयास है मम्मी। मम्मी उस मरे हुए शरीर को कहते हैं जिसे रसायनों में डुबोकर रखा जाता है ताकि मृत शरीर सुरक्षित रहे। कई देशों में यह प्रक्रिया बहुत आम है। मम्मी बनाने की इस प्रथा को मिस्र में इस उम्मीद के साथ शुरू किया गया था कि मम्मी बनाए जाने से सभी व्यक्तियों को भविष्य में वापस जिंदा किया जा सकेगा। कितने ही मम्मी पाए गए, यहाँ तक कि जानवरों के मम्मी भी लोगों ने बना डाले, पर आज तक एक भी मम्मी जिंदा नहीं किया जा सका। दोस्तों आशा है वो अमरता के नाकायम प्रयास से पीड़ित न हो। मृत्यु एक दिन आएगी, शरीर एक दिन सबका छूटेगा, मर एक दिन हर कोई जाएगा, पर जो मरकर फिर दोबारा जन्म न ले वो अमर कहलाएगा। दोस्तों 84 लाख योनियों में देहांतर कर रहे जीव को मृत्यु चक्र में उबर पाना अत्यंत कठिन है। कई लोग तप, ज्ञान, साधना, योग के जरिए मुक्ति का प्रयास करते हैं,
लेकिन भगवान कृष्ण की माया किसी को भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकलने देती, परंतु जो भक्ति भाव से निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उनको जन्म मृत्यु से बड़ी ही आसानी से निकाल लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। भगवान कृष्ण का वह परम धाम है जहाँ एक बार जाकर कोई वापस नहीं आता, जहाँ जाकर सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। जो इस भौतिक जगत के विपरीत सदा आनंदमय है, उस परम धाम को प्राप्त करने वाला जन्म मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति पा लेता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम दोस्तों।